हेलो दोस्तों, मैं सुनील सुतार, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट इन इंडियन रेलवे। आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एसएस क्लासेस पे स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज अपनी 20 अगस्त की सेकंड शिफ्ट का एग्जाम अपने आज करेंगे। आपको 20 अगस्त की फर्स्ट शिफ्ट तक के सारे एग्जाम मैंने आपको करवा दिए, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी की अपनी ट्यूशन को स्टार्ट करते हैं। और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक जरूर करें, जिससे आपकी वीडियो की नोटिफिकेशन समय पर मिल जाए। और इसके अलावा दोस्तों, आपको अगर रेलवे से संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए तो आप सुशील बटेसर यूट्यूब चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उस पे जाके आप कोई भी जानकारी ले सकते हैं। ओके दोस्तों, चलिए अब अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में से कौन सा आवर्ती दशमलव प्रदान करेगा। अब देखो दोस्तों, आवर्ती दशमलव रिकरिंग डेसिमल, इसका मतलब रिपीट हो चीजें। एक बोल देगा आवर्ती दशमलव नहीं प्रदान करेगा, जैसे 1/2 की पावर n और 5 की पावर m हो, तो उसके अंदर क्या होता है कि ये अगर चीज है तो ये शांत दशमलव होगा, है ना। लेकिन अशांत दशमलव मतलब आवर्ती, वो कौन सा करेगा इनके अलावा। मान लो इनके साथ, इन दोनों के साथ या ये आए, इसके अलावा भी कोई ये आ जाए, जैसे 3 आ गया, ये 7 आ गया, 6 आ गया, है ना, 9 आ गया, ये चीजें आएगी तो ये अशांत दशमलव देगी, ठीक है। जैसे 10 में 3 का डिवाइड करते हो तो देखो 3.3333 ये चलता रहता है, कभी भी रुकता नहीं है, शांत नहीं होता। अगर 2 की पावर और 5 की पावर ये दोनों हो नीचे, इसके अलावा कुछ भी ना हो, तो ये शांत होता है। इसमें देखो 3 7 21, 3 से काटा 30, देखो 30 को जब अपने तोड़ेंगे तो 2 × 3 × 5 बनेगा। इसमें देखो 3 आ गया, तो ये शांत दशमलव नहीं है, ठीक है। ये आवर्ती दशमलव प्रदान करेगा, ठीक है, ये बड़ा करेगा। देख लो, इसके अंदर चेक करोगे देखो 3 7 21, 3 से काटा 20, और इसमें करोगे तो देखो 7 बटे ये क्या आएगा 4 × 5, या इसको क्या लिखोगे 7/2 की पावर 2 × 5, देखो 5 की पावर 1, ये बन रहा है, ये शांत होगा। इसी प्रकार इसमें 3 7 21, 3 से काटा 10, तो क्या करेगा 7 × देखो 7/2 × 5, 2 और 5 ही आ रहा है, इसके अलावा नहीं आ रहा, तो आपका आंसर हो जाएगा ये आवर्ती दशमलव आएगा, क्योंकि देखो 2 और 5 के अलावा 3 भी आ गए इसमें। ओके, चलिए नेक्स्ट पे। इसको सरल रूप में लिखना है दोस्तों, आप क्या किया करो, जो भी पूरा है इसको पूरा लिखो 245। इसमें से जिस पर बार नहीं है, ये देखो 0 2 पर बार नहीं है, ये इसको 0 2 लिखो या 2 घटाओ, बात तो सेम ही है। नीचे क्या आएगा, जितने पर बार है उतनी बार 9 आएगा। जितने अंकों पर पॉइंट के बाद की बात देखनी है, डेसिमल के बाद, ये देखो इधर जितने कितने 4 और 5 2 अंकों पर बार है तो 2 बार 9 आ गया। देखो 0 और 2 2 अंकों पर बार नहीं है, इसके लिए 2 बार 0 आ जाएगा, है ना। अब इसको करो 243 डिवाइड बाई 9900, 7 से कट रहा है कि 9 से, 9 से कटेगा कितना आएगा 1100, 9 तिया 9 2 18, 9 7 63, तो 27/1100 आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे, x² + ax + b को x - 4 से डिवाइड किया जाता है तो 32 शेष फल बचता है। तो दोस्तों आपने काफी सवाल किए, x - 4 = 0, तो x बराबर क्या आएगा 4 आएगा। इसमें x बराबर 4 पुट करो तो x की वैल्यू 4 × 4 = 16 प्लस 4a प्लस का b, शेष कितना आ रहा है 32, ठीक है। तो ये आ जाएगा 4a प्लस का b = 16, इधर जाएगा तो यहाँ पे 16 बचेगा। दूसरी इक्वेशन में भी x - 4 से डिवाइड कर रहा है, 35 शेष आ रहा है, तो इसमें क्या आएगा 4 का स्क्वायर 16 प्लस का 4b प्लस का a = में शेषफल कितना है 35, तो इसको लिखो a + 4b = आएगा कितना, 15 में से 6 गया 9, ये 19 बचेगा, ये दूसरी होगी। इन दोनों को ऐड करो अब आप, तो ये क्या करोगे, इसमें ऐड कर दो a + 4b = में कितना 19, देखो ये 5a बन गया, ये 5b बन गया, और ये कितना बनेगा 35 बनेगा। तो यहाँ से a + b 5 कॉमन ले लिया, 5 इधर डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा, ठीक है। आंसर आना था इसका ये आंसर गलत है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे, 5/8 और 8/5 का योग किसके बराबर है, 5 5 25, 8 2 64, प्लस करो और 8 5 40, कितना आएगा 5 और 4 9, इकाइयां कितना है 9, तो ये आंसर आ गया इसका, नीचे तो 40 है ही। चलिए नेक्स्ट पे, यदि किसी घन के किनारे को 3 सेंटीमीटर बढ़ा दिया जाए तो उसका आयतन इतना बढ़ जाता है, 657 घन सेंटीमीटर बढ़ जाएगा। घन के प्रत्येक किनारे की मूल लंबाई कितनी होगी। दोस्तों आपको कहीं भी उलझने की जरूरत नहीं है, इसका मतलब हुआ कोई भी घन था ये, ठीक है,
इसकी भुजा कितनी थी, मान लो a सेंटीमीटर थी सभी, ठीक है। अब कहते हैं इसकी भुजा, इसको बढ़ा दिया थोड़ा, है ना, फैला दिया, तो इसकी भुजा कितनी होगी, a+3 होगी। कहता है कि इसके कारण इसका आयतन इतना बढ़ गया, तो इसको अटैच करना है। आप बोलोगे सर a+3 है, इसका आयतन a कितना क्यूब होगा, भुजा की क्यूब होता है। जो नया बना है ये इससे बड़ा बना है, बड़ा होगा ना। इसकी भुजा कितनी होगी, इसकी भुजा दोस्तों a+3 है। इसके आयतन में से इसका आयतन घटा देंगे तो जो बढ़ा हुआ आयतन आ जाएगा ना, तो a+3 की क्यूब माइनस a की क्यूब इक्वल टू 657। ये इक्वेशन बन गई। अब देखो क्या करोगे, अब इसने लिखा है कि a की वैल्यू, घन की मूल लंबाई मतलब कितनी थी a, अब 6 सेंटीमीटर मानोगे a की वैल्यू, तो 6 की क्यूब माइनस 6 और 3 9 की क्यूब, ये आएगा। तो 9 की क्यूब 729 में से 6 की क्यूब 216 घटा के देखो ऐसे 216, ये आ गई इकाई अंक 3। देखो इकाई अंक कितना आ रहा है इसका, इसके बराबर आना चाहिए 657 के, नहीं आ रहा, तो ये आंसर नहीं है। 9 का चेक करो, 9 की देखो ये a की वैल्यू है, ये सारी a की वैल्यू है ना, a की वैल्यू 9 की क्यूब 729, 9 और 3 12 की क्यूब 1728 बनेगी। इसमें से 18 में से 9 गया, 9 आएगा ये इकाई अंक, तो ये भी नहीं होगा। देखो 8 का रखो, 8 की क्यूब 512, सॉरी 8 और 3 11 की क्यूब आएगी यहाँ पे, ठीक है। 8 की क्यूब 512 तो यहाँ आएगी, a की वैल्यू यहाँ रख रहे हैं ना अपने, ये कितना आएगा 8 और 3 11 की क्यूब 1331 करो, 11 में से 2 गया, इकाई अंक 9 आ रहा है, लेकिन यहाँ तो 7 आ रहा है, ये भी नहीं होगा। 7 की क्यूब 343 और 7 और 3 10 की क्यूब 1000, ये घटा के देखो, देखो 10 में से 3 गया 7, इकाई अंक आ रहा है, फिर घटाओगे तो ये 657 आएगा। इसका मतलब आपकी वैल्यू आएगी एक ही 7 सेंटीमीटर। इस प्रकार आप इसको चेक करोगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे, 256 के कितने गुणनखंड पूर्ण वर्ग है। दोस्तों पूर्ण वर्ग का मतलब परफेक्ट स्क्वायर पूछा है, तो स्क्वायर में पावर कितनी होती है 2, तो अपने हमेशा, अब देखो 256 है, इसके गुणनखंड करोगे, जब भी आप गुणनखंड करोगे तो 2 की पावर इसके बढ़ेंगे 208, 2 की पावर कितना बढ़ेगा 8। अब इसकी पावर है ना, आपको बोला है कि गुणनखंड परफेक्ट स्क्वायर कितने बनेंगे इसके, तो देखो जो भी पावर है, तो पावर को हमेशा जब भी परफेक्ट स्क्वायर पूछे तो पावर कितनी, पावर का मतलब होता है स्क्वायर का मतलब पावर, मतलब इसमें पूछे ना परफेक्ट स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब पावर कितनी 2, तो पावर को 2 से डिवाइड करो, पावर को इसकी पावर से डिवाइड करो, +1 कर दिया करो, ठीक है। पावर कितनी है 8/2 +1, तो ये कितना आ गया 4 और 1 5, तो आंसर कितना आ गया 5। अब यहाँ पे देखो, जैसे मान लो परफेक्ट क्यूब पूछा होता, परफेक्ट क्यूब, तो क्यूब का मतलब क्या होता है 3, पावर कितनी होती है 3, तो मान लो 2 की पावर 8 होता, इसमें मैं कितने का डिवाइड करता, तो 8 में डिवाइड करता दोस्तों 3, पूरा पूरा जाता इतना 3 दूए 6, 2 बार जाता, प्लस का 1 है, तो ये 3 बनेंगे, है ना, क्यूब के फैक्टर। बात समझ आई क्या, इस प्रकार आपको ये बनाना है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट पे, यदि संख्या x 3 4 5 1 3 से विभाज्य है, तो 3 का नियम क्या होता है दोस्तों, सभी अंकों का योग 3 से डिवाइड, तो x प्लस 3 और 4 7 और 5 12 और 1 13, डिवाइड बाई कितना 3। अब देखो x की वैल्यू देखनी है अपने को, कितनी कितनी पुट करनी है दोस्तों। यहाँ पे मान लो 13 में कितना ऐड करूं कि 3 से डिवाइड हो जाए, 1 ऐड करोगे 14 बनेगा, 3 का भाग नहीं जाएगा, 2 ऐड करोगे 13 और 2 15, तो 3 का भाग दोगे पूरा पूरा जाएगा। इसका मतलब x की पहली वैल्यू 2, दूसरी वैल्यू देखो जो डिवाइड कर रहे हो ना वो जोड़ दिया करो, 2 और 3 5, फिर इसके आगे वाली 5 में 3 ऐड कर दो, जिससे डिवाइड कर रहे हो देखो 3 3 ऐड करते जाओगे, उनसे डिवाइड होगा। 8 में फिर 3 ऐड करो 11, फिर 14, इस प्रकार आगे चलता जाएगा। लेकिन दोस्तों x क्या एक डिजिट है, ना कि एक संख्या है, तो इसमें ये भी डिजिट है, ये भी डिजिट है, ये भी डिजिट है, लेकिन ये तो 2 अंकों की संख्या बन गई, इसके बाद सारी की सारी संख्याएं आएगी, इनको तो अपने नहीं लेंगे। तो क्या 3 वैल्यू पॉसिबल है, देखो x की 2 5 और 8, ठीक है। तो इसने पूछा क्या है, x के सभी संभावित मानों का योग, 8 और 5 13, 13 और 2 15, इनका योग पूछा था। अगर बोलता कि कितनी वैल्यू पॉसिबल है, तो आप बोलते 3 वैल्यू पॉसिबल है, तो आंसर होता 3। अब इनका योग पूछे तो योग कर दो, ठीक है। ये भी क्वेश्चन बन सकता है कितनी वैल्यू पॉसिबल है, संभव है, तो 3 वैल्यू पॉसिबल है। 2 भिन्नों का योग 3/4 है, उनमें एक भिन्न ये है दोस्तों, 3/4 में से ये भिन्न घटा दो तो दूसरी भिन्न आ जाएगी, तो 3 तिया 9 और 2 चौके 8, डिवाइड बाई 12, तो 1/12 आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे, 2 व्यक्तियों ए और बी की आयु में अंतर कितना है 16 साल का। 6 वर्ष पहले बड़े व्यक्ति की आयु छोटे व्यक्ति की आयु
कि आज क्या 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 है, छोटे व्यक्ति की आयु का 3 गुना है, तो ये इसका 3 गुना कर दो। छोटे व्यक्ति की आयु 1 है तो ये इसकी 3 गुना हो जाएगी। कितने साल पहले? 6 साल पहले, 6 ईयर पहले। माइनस कर रहा हूं पहले का मतलब, ठीक है। अब कहते हैं ए और बी की में से कम आयु वाले व्यक्ति की आयु। देखो इसने बोला प्रेजेंट एज, यहाँ पर कुछ नहीं बोला है तो आप इंग्लिश भी देख लिया करो। आपको ये पूछा है यहाँ पर किसकी? छोटे व्यक्ति की। कम व्यक्ति, छोटा व्यक्ति होगा ना कम आयु वाला। तो इसमें देखो अंतर दिया है कितने का? 16 का। बताओ इनका अंतर कितना है? 2 रेशो में, लेकिन सालों में 16 का। एक की वैल्यू 8, इसका मतलब क्या हुआ? एक की वैल्यू 8 साल और ये 8 दिया 24। लेकिन आपको तो छोटे की पूछी है तो इसमें 6 ऐड करो, 8 और 6 14। तो वर्तमान में छोटे व्यक्ति की आयु कितनी है? 14 साल है। इसकी पूछता तो 24 और 6 30 साल हो जाती। ओके, ये आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट पे। 22 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार में पार्क के मध्य 2 मीटर चौड़ी सड़कें बनाई गई है जो उसके लंबाई और चौड़ाई के समांतर है। 100 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से इस सड़क पर बजरी लगाने का खर्च क्या आएगा? दोस्तों जैसे ये क्या है, वर्गाकार मैदान दे दिया आपको, ठीक है। डायग्राम जैसा भी बने देख लेना दोस्तों। आप बोलो कहीं ये तो टेढ़ा मेढ़ा बना दिया, ठीक है। ये देखो, ये कहता है इसके बीच में ये चौड़ी सड़क बनाई है। कितनी? ये चौड़ी सड़क, ये दोनों साइड बनाई है इस प्रकार, दोनों तरफ। अब इसका मतलब क्या हुआ? अगर आप पहले वाले के तरीके से देखोगे, यहां से यहां पर देखो, इसका ये 2 मीटर चौड़ी है तो चौड़ाई कितनी होगी? देखो आयत बन गया ना ये। अब इस आयत का क्षेत्रफल नहीं निकाल सकते क्या? 2 मीटर चौड़ाई है और इस वर्ग की भुजा कितनी है? 22। तो लेंथ कितनी होगी? देखो पूरी की पूरी 22 होगी। इसका क्षेत्रफल कितना आएगा? 44 आएगा। इसी प्रकार यहाँ पर आप ये बनाओगे, है ना। देखो ये वर्ग है, ये भुजा इसकी 22 है पूरी, तो ये भुजा, ये भुजा इस प्रकार, है ना, इस प्रकार। और ये कितनी है? 2 है, तो ये भी एक वर्ग बन गया, इस प्रकार बन गया ना। ये 2 है और ये कितनी है? 22। इसका क्षेत्रफल भी 44। लेकिन दोस्तों 44 प्लस 44 ये तो हो गया 88। लेकिन माइनस करना होगा आपको क्या? आप बोलोगे सर ये 2 बार आ गया, पहले वाले में भी आपने काउंट कर लिया और दूसरे वाले में भी। इसका घटा दो। क्या? 2 मीटर चौड़ाई है, 2 मीटर लंबाई है कि नहीं है? है ना। तो 2 इंटू 2 कितना आएगा? 4। ये एक बार घटा दो क्योंकि ये इसमें भी आ गया, इसमें भी आ गया। तो कितना बचेगा? 44 44 88 में से 4 गया 84, तो 84 आ गया वर्ग सेंटीमीटर, है ना। एक वर्ग सेंटीमीटर का, सेंटीमीटर स्क्वायर का खर्चा कितना है? 100 रुपए है। तो 84 सेंटीमीटर का स्क्वायर का कितना आ जाएगा? 84 इंटू 100 कितना आ जाएगा? 8400। आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे। सेम्स 5000 रुपए की धनराशि चक्रवर्ती ब्याज के दर से 10% वार्षिक दर पर निवेश करता है। एन वर्षों के बाद सेम्स को 1655 रुपए और प्राप्त होते हैं, तो एन का मान क्या होगा? दोस्तों ये इसको 1655 रुपए क्या प्राप्त हुए हैं? इसको ब्याज प्राप्त हुआ है। इसका प्रिंसिपल 5000 रुपए, इसका अमाउंट कितना हो जाएगा? तो 5000 में 1655 जोड़ो, 6500 कितना हो जाएगा? 6655 हो जाएगा। ओके, अब देखो दर कितनी है दोस्तों? 1/10 हो जाएगा। 10% दर है तो 1/10। 10 मूलधन है तो अमाउंट 10, ये ब्याज मिला है तो 10 और 1 11। अब इसको काटो 5 से तो ये आएगा 1000। ये कितना आएगा दोस्तों? ये आएगा 1331। ठीक है। अब देखो ये आपका क्या है? 10 से कितना हो रहा है दोस्तों? 11 हो रहा है। अब इनकी पावर कितनी करूं? 3 पावर करेंगे तब ये बनेगा। देखो ये इसके पास जाना है मेरे को, तो 10 की पावर 3 और 11 की पावर 3, इसका मतलब 3 साल आ गया, है ना। देखो 10 से 11 हो रहा है, ये 1 साल का टाइम होता है। अगर 3 साल का निकालना हो तो आपको क्या करना होता है? 10 की क्यूब 1000 हो जाएगा, 11 की क्यूब 1331 हो गया। अब अपने को यहां से इसकी पावर 3 की है तो 3 हो गई, इसका मतलब टाइम कितना हो गया? 3 साल। तो आंसर आ गया 3 साल। दोस्तों CISI की मैंने काफी वीडियो अच्छे से, बहुत ही डीप लेवल से आपको डाल रखी है। आप जाके एक बार देखोगे तो आपको ऐसे सवाल मिनटों में हल कर लोगे। मिनट तो ज्यादा है, सेकंड्स में हल करोगे। मिनट लगाओगे तो फायदा ही क्या है ना। तो मिनट में तो सभी हल करेंगे, सेकंड्स में हल कर लोगे आप, तो आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी। हर एक चीज मैंने पूरी डीपली करवाई है आपको, ठीक है। डीपली आपको सारा इसमें करवाया हुआ है, आप आराम से जाके देखिए। चलिए नेक्स्ट। रघु का टैंकर एक जलाशय को 4 घंटे में भर सकता है। ये दोस्तों रघु कितने घंटे में? 4 घंटे में भर सकता है। तो इसका आपने टोटल वर्क मान ले, कितना आएगा? कितना आएगा दोस्तों? आप बोलो सर इसको मान ले 4 घंटे, 4 में मान लिया, 4 एकम 4 इसकी एफिशिएंसी आ गई। जलाशय आधा भरने के बाद देखो इसी तरह के आधा भरने का मतलब
4 लीटर का टैंकर है तो आधा का मतलब 2 लीटर का टैंकर हो गया। तो इस रघु ने आधा भरने के लिए इसमें कितना टाइम लगाया होगा? आप बोलोगे सर 2 लीटर पानी भरा होगा, 1 लीटर 1 घंटे में भरता है तो कितना टाइम लगा होगा? इसको 2 घंटे लगे होंगे। इतनी बात समझ गए क्या? ठीक है। अब दोस्तों कहता है कि आधा भरने के बाद इसी तरह के 3 और टैंकर खोल दिए। अब देखो मान लो ए टैंकर, बी टैंकर, सी टैंकर, ये कहता है इसी तरह के, इसका मतलब इनकी एफिशिएंसी भी क्या है? एक एक है इनकी भी इसी तरह के, इसके जैसे ही है तो एफिशिएंसी समान होगी ना, इसके एक है तो इसकी भी एक होगी। अब ये आधा भर दिया, बचा कितना? आधा बचा है, 4 में से 2 तो भर दिया था लघु ने, अब 2 बचा है, 2 को भरने के लिए चारों आएंगे, है ना, 1 2 3 4 होगी तो एफिशिएंसी होगी 4। कितना टाइम लगेगा? 1/2 घंटे। 2 घंटे यहाँ लगे और आधा घंटा यहाँ लगा तो 2.5 घंटे लगे, आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट पे डीआई का सवाल दोस्तों देखो, इसमें दिया हुआ है आपको कि दिया गया ग्राफ मानव शरीर में खनिजों की मात्रा को दिखाता है। दिए गए आंकड़ों के आधार पर मानव शरीर में पाए जाने वाले कैल्शियम और सोडियम की अनुपात बताएं। दोस्तों कैल्शियम का अनुपात ये 40% है, कैल्शियम ये आगे 40%, और सोडियम का अनुपात कितना आएगा? सोडियम है 8%, तो सोडियम कितना है दोस्तों? 8%। इनका अनुपात पूछे, देखो परसेंटेज है, परसेंटेज जाएगा 8 एकम 8, 8 5 40, तो 5:1 आ जाएगा। बहुत ही आसान सवाल है दोस्तों, कोई भी इसमें दिक्कत वाली बात है नहीं है। किसी द्विघात समीकरण के 2 मूल ये है, ठीक है, इसको आपको क्या लिखना है? समीकरण के किस रूप में लिखा जा सकता है? दोस्तों आपको ये सवाल पहले भी आया था, x इक्वल टू क्या है? 2/3। आपको मैंने बताया था इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 3x बराबर क्या आएगा? 2। 3x माइनस का 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। इसको मैं इधर ले गया, ये बन गया एक मूल, तो है ना, समीकरण में लिखने के लिए। दूसरा क्या है? x इक्वल टू -1/2, 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई करो 2x बराबर में क्या आएगा? -1। अब 2x प्लस का क्या आएगा? 1 आएगा इक्वल टू 0। ठीक है, अब इन दोनों को क्या लिख सकते हो? 3x माइनस का 2 और 2x प्लस का 1, ये दोनों के गुण है, ये 0 के बराबर होंगे। देखो दोनों ही 0 के बराबर है, समीकरण में करते हैं ना अपने, जैसे x² माइनस का 7x प्लस 12 इक्वल टू 0, x माइनस 3 और x प्लस 4 बनता है, सॉरी x माइनस 4 इक्वल टू 0। अब इसको रखते हैं x माइनस 3 0 होगा या x माइनस 4 0 होगा, दोनों में से एक 0 होगा तो 0 हो जाएगी वैल्यू। इससे अपने वैल्यू निकालते हैं x इक्वल टू 3 और x इक्वल टू 4, तो 2 मूल आते हैं। आपको ये चीजें दी हुई थी, यहां से आपको यहां जाना है, देखो यहां पहुंच गए आप। इसको गुणा करके पूछे तो ये भी पूछ सकता है, लेकिन यही पूछा होता है, ऑप्शन में आपके ये दिया होगा, आप आंसर कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पे, एक 10 भुज में विकिरणों की संख्या। दोस्तों आपको पता है बहुभुज के विकिरणों की संख्या का फॉर्मूला आपको बताया हुआ है। बहुभुज में विकिरण फॉर्मूला क्या होता है? आप बोलो सर n इंटू n माइनस 3 डिवाइड बाई होता है 2। n की वैल्यू, जो भी वैल्यू, एक 10 भुज बोला है 10 हो तो 10 की अकॉर्डिंग करेंगे तो 10, और 10 में से 3 गया 7 डिवाइड बाई 2, ये आएगा 70/2 35। लेकिन 35 इसमें दोस्तों आंसर ही नहीं है, कोई ऑप्शन ही नहीं है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर दिया हुआ है हैंड डेकागन, इसका मतलब 11 है ना, भुजाओं की संख्या 11, तो 11 इंटू 11 में से 3 गया 8 डिवाइड बाई 2, 2 से डिवाइड किया 4, तो 4 11 चौकी 44, आंसर आ गया इसका ये। बाकी आपको कंफ्यूजन नहीं होना है, जो भी हो आपको 10 भुजाएं वाला दो, 5 भुजा वाला दो, है ना, n की वैल्यू जो दे आप इसमें पुट कर दो, आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, बस मेन बात ये। ओके चलिए नेक्स्ट पे, एक ट्रेन ने 140 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 15 सेकंड और 180 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 17 सेकंड में पार कर लिया, ट्रेन की रफ्तार क्या है? दोस्तों देखो एक ही ट्रेन है, सेम ट्रेन है ये, है ना, ये ट्रेन है जो भी है बना दी मैंने, ये एक तो 140 मीटर को पार कर रही है और एक 180 मीटर को पार कर रही है, इसको लगा रही है ये 15 सेकंड, और एक 180 मीटर को लगा रही है ये दोस्तों कितना? 180 मीटर को 17 सेकंड। अब देखो यहां पर कितने मीटर ज्यादा जा रही है? आप बोलो सर 40 मीटर ज्यादा जा रही है, टाइम कितना ज्यादा ले रही है? 2 सेकंड ज्यादा ले रही है। ट्रेन तो एक ही है ना, स्पीड तो इसकी सेम होगी, तो 2 सेकंड में ये 40 मीटर मतलब चल रही है, 1 सेकंड में ये कितनी चलेगी? आप लोग सर 40/2 चलेगी। अब ये तो आ गया 40/2 मीटर प्रति सेकंड हो गया, लेकिन ये आपको 18/5 से गुणा करके इसको किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज कर लेते हैं। तो 5 8 40, 2 से काटा 4, और क्या बच गया इसके अंदर? 18 चौके 72, तो ये आ गया 72 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आपका ऑप्शन हो गया ये। दोस्तों इस तरीके से करना चाहो तो ऐसे कर लेना, लेकिन अगर मैं बताऊं वैसे करना चाहो तो आप वैसे भी कर सकते हैं।
देखो आपकी L प्लस 140 मीटर लंबी, ठीक है, ये है, ये दूरी बटे टाइम कितना दोस्तों, ये 15 सेकंड में पार करती है। अब स्पीड, ये इसकी स्पीड आई है, अब स्पीड तो सेम ही होगी 180 मीटर के लिए भी। L प्लस 180 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को ये 17 सेकंड में पार करती है, ठीक है। यहां से आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके हल करोगे, L की वैल्यू आएगी। L की वैल्यू आप इसमें पुट करो चाहे इसमें पुट करो, है ना, दोनों में किसी में से पुट करके आप इसकी वैल्यू इसकी ये स्पीड निकाल सकते हैं। करें L, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ये बनेगा 17L और ये बनेगा 15L। मैं इसको डायरेक्ट कर रहा हूं दोस्तों, 17L में से 15L गया तो 2L बचेगा बराबर में से। 15 को इससे करो तो 15 एकम 15, 15 8 120, 07 और ये हो गया दोस्तों 200, 2700 और 17 चौके 17 एकम 17, 17 चौके 68, ये हो गया 8 13 और ये हो गया 2, 2380। ये 2380 माइनस कर दो, कितना आएगा 0, ये 2, 6 में से 3 गया 3, 320 आएगा। इससे काट दिया तो L की वैल्यू आ गई 160। अब L की वैल्यू इसमें पुट करो, 160 और 140 कितना हो जाएगा 300, कितना हो जाएगा 300। यहाँ से 160 पुट करोगे, 140 ये होगी तो 300 हो गया। 300 में 15 का डिवाइड करो, ये स्पीड ही है दोस्तों। अब देखो ये मीटर प्रति सेकंड में सेकंड था, ये देखो ये मीटर था। अब इसको 18/5 से कर दो आप, तो 15 दुआ 30, 5 से काटा 4, 18 चौके 72 आंसर आ जाएगा इसका। ओके, चलिए नेक्स्ट पे। एक पंखा 4% की हानि पर 3600 में बेचा, 4200 रुपए में बेचा होता तो कितना लाभ या हानि होती। दोस्तों 3600 रुपए में इसने बेचा है, हानि कितनी हुई 4 की, तो कितने में बेचा होगा परसेंटेज में 96% में। अब देखो यही चीज आप ऐसे कर सकते हो, 4200 रुपए में इसको बेचना है, देखो ऊपर रुपयों में बेचा तो ऊपर मैंने रुपयों में फिर बेच दिया। अब देखो कितना परसेंट लाभ या हानि होगी, तो आप x% लिख दो, है ना, इसको निकालना है अपने को। अब इसको परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, इसको करो 12 8 96 और 12 3 36, 0 से 0 कट गया, 3 से 14 बार कट गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे x की वैल्यू 14 8 112 आएगा, 112%। मान लो 100% इसका क्रय मूल्य है, 112 में बेच रहे हो तो लाभ कितना होगा 12%, ठीक है, तो आंसर आ जाएगा 12% लाभ होगा। बात समझ में आ गई कि सभी को। अगर इसको आप ऐसे करो कि देखो 4% की हानि पर बेचा है 3600 में, तो 3600 में बेचने पर 4% की हानि होती है, तो 4200 में बेचने पर क्या होगा, ये अपने आप आ जाएगा 96% डिवाइड बाई 3600 इंटू में 4200, काटो इसको 2 0 से 2 0, 3 से काटा 12, 3 से काटा 14, 12 एकम 12, 12 8 96, 14 8 112, तो 112% आ गया। 100 से कितना ज्यादा है 12, इसका मतलब 12% प्रॉफिट हो गया। 100 से कम होता है तो हानि होती है। चलिए नेक्स्ट पे। एक वॉशिंग मशीन का विक्रय मूल्य है, इसके क्रय मूल्य का 1 से 1/3 है, इसको हल करो, 3 एकम 3 और 1 4/3। देखो इसका विक्रय मूल्य इसके क्रय मूल्य का, देखो किससे तुलना हो रही है, क्रय मूल्य से, इसका मतलब नीचे वाली वैल्यू सीपी है तो ये क्या हो गया एसपी हो गया। तो कितना है क्रय मूल्य से 1 बटा है प्लस 1, 1 बटे क्रय मूल्य गुणा में 100, तो 33 से 1/3% आंसर आ जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट पे। नेक्स्ट दोस्तों, ए और बी किसी कार्य को 20 दिन में, ए प्लस बी किसी कार्य को 20 दिन में, बी प्लस सी किसी कार्य को 30 दिन में, सी प्लस ए किसी कार्य को 24 दिन में कर सकते हैं। दोस्तों जब भी ये सवाल हो दो वाले, आप इसका टोटल वर्क मान लिया 120, टोटल वर्क कितना आ गया 120। अब देखो 20 छिक्के 120, 30 चौके 120, 24 पांजे 120। अब जब आप इनको जोड़ोगे तो यहाँ पे बढ़ेगा दोस्तों 2a प्लस 2b प्लस 2c प्लस 2, ये बढ़ेगा इक्वल टू, ये इनकी एफिशिएंसी जोड़ो, 6 और 4 10 और 3 10 और 5 15, a प्लस b प्लस c की वैल्यू आएगी दोस्तों 15/2, इसका मतलब ये आएगी 7.5। अब देखो जब भी आपको करना हो, जैसे ये तो 7.5 आ गई तीनों की, अब इसमें से a की वैल्यू निकालनी हो तो b प्लस c की वैल्यू रखो, कितनी है b प्लस c की 4, इसमें 4 रखो, ये 4 इधर जाके माइनस होगा तो ये 3.5 आएगा, है ना। लेकिन आप इसका दूसरा तरीका भी कर सकते हैं, जब भी a की वैल्यू निकालनी हो, b की निकालनी हो, c की, a की निकालनी हो तो a यहाँ पे है, यहाँ पे है, पहला और तीसरा इनको जोड़ो, 6 और 5 11, 11 में से ये है ना, इसको घटा दो 4, 11 में से 4 के कितना आएगा दोस्तों 7 आएगा। इसी प्रकार b की वैल्यू निकालनी है तो b वालों को जोड़ो, इसमें है b अब इसमें है, तो कितना हो जाएगा 6 और 4 10, 10 में से 5 गया 5। b वालों को जोड़ना है, जिसको जो नहीं निकालना बच गया उसको घटा दिया करो।
सी की निकालनी तो सी वालों को जोड़ लो, इसको घटा दो। 4 और 5 9, 9 में से 6 गया 3, कितना आ गया बताओ, कितना आ गया, देखो 7:5:3। इसका मतलब इसकी एफिशिएंसी 5, इसकी 3 और इसकी 7 है। अब ये डबल डबल है तो इसका काम भी डबल होगा, है ना, डबल डबल है तो इसका काम भी डबल होगा। तो 240 काम अपने बी से करवाएंगे तो 5 से डिवाइड करोगे एफिशिएंसी से, तो ये बी का आ गया। सी का करोगे तो 240 डिवाइड बाई कितना करोगे 3, ये तो आ गया 80, और ये कितना आ जाएगा 48 आ जाएगा। ओके, अब मैंने इसको जल्दी कैसे किया दोस्तों, मैंने इसको डबल कर दिया, इसको भी डबल कर दिया, इसको भी डबल कर दिया। ये 24 दूना 48 बनेगा, ये 0 तो होगी, ये 5 2 10, 0 कट जाएगी, तो ये डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ये छोटी छोटी ट्रिक्स भी काम में लिया करो दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे, क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं, इसको देख के अपने को रिप्लाई करना है, आंसर करना है। 0 सहित सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती है दोस्तों। 1 2 3 इस प्रकार चलती है, 1 से स्टार्ट होती है तो ये नेचुरल नंबर होता है। अगर होल नंबर किसको बोलते हो आप, 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3। इसने बोला है कि 0 सहित सभी प्राकृतिक है, मतलब 0 और इसके साथ सभी प्राकृतिक संख्याएं होगी तो वो क्या कहलाती है, पूर्ण संख्याएं। तो ये बात सही है इसकी। पूर्णांक प्राकृतिक संख्याओं से अलग होते हैं, देखो इसका कोई लिंक नहीं है इसके अंदर, पूर्णांक प्राकृतिक संख्याओं से अलग होते हैं, तो इसको ये रिलेट नहीं करा तो इसका आंसर ये नहीं होगा। तो एक केवल एक आंसर है इसका, 1 नंबर वाला, ठीक है, ये कर लेना। चलिए नेक्स्ट पे, जोई और मिनीति के कंचों की संख्या का अनुपात 5 कितना है दोस्तों, 8 है। किसका, जोई और मिनीति। जेकब और मिनीति के कंचों का अनुपात 7 बार है दोस्तों। जेकब और मिनीति बोला है इसने, तो मिनीति यहाँ है तो मिनीति का दूसरे वाला आया तो ये आया 12, तो यहाँ पे जेकब लिखोगे, जेकब इसका कितना है 7। ये चीजें ध्यान देने वाली होती है, आप यहाँ पे 7 12 लिख देते तो आंसर गलत हो जाता। अब देखो आपको पता है यहाँ पे खाली जगह है, क्या करोगे 12, यहाँ पे खाली जगह, यहाँ पे क्या करोगे 8 आएगा इसके, ये 12 5 60। किसका पूछा है, जेकब और जोई के कंचों का, तो जेकब और जोई ये है, इनका रंग काढ़ो, 8 7 56, इनका ये रेशियो निकालना है आपको। करो, 4 से काटा 15, 4 से काटा 14, ठीक है। अब इसने जोई और जेकब पूछा है, जोई और जेकब, जोई पहले जेकब बाद, तो 15:14 आ जाएगा इसका आंसर, तो आंसर आ गया, ठीक है। तो ये इसमें लास्ट लाइन में ध्यान दिया करो दोस्तों, अगर आपको पूछा होता जेकब और जोई का बताओ तो आपका 14:15 होता, लेकिन आप तो आंसर देखते और लगा देते, गलत हो जाता। तो ये चीजें आपको नोट करनी होती है, ठीक है दोस्तों। तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। तो आज के क्वेश्चन आपके कंप्लीट होते हैं दोस्तों। आपने वीडियो देखी होगी, आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, समझ में आई है, तो वीडियो को लाइक किया करो, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन पे क्लिक जरूर करें, जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए आते ही। ओके, तो आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।